जहाँ एक और आज हम बड़े बड़े होटलों में कैंडल लाइट डिनर करते हैं कि मोमबत्ती जलाते तब डिनर करते हैं, वहीं आज यहाँ होता है छिलका डिनर। मतलब लकड़ी की जो चीड़ की लकड़ी फाड़ के जो लगाते हैं दीवार के अंदर, रिंगा के लकड़ी को जला के और तब उजाला होता है और तब खाना खाते हैं। तो ये मजबूर है बड़ी केचन आप हम इंसान कि हम टावर मिल दो लाइट मिल दी वो जाओ हम भी मोबाइल में कुछ देखता, कुछ मोबाइल पर देखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और दोस्तों मैं आज आया हूँ गंगी, जहाँ पर एक नहीं कई प्रकार की तंगी। आप देखिए यहाँ पर जो है ये लोग कई दिनों से हड़ताल बैठे हुए हैं और इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है टावर और पावर, यानी बिजली की और टावर की। और टावर नहीं तो पावर नहीं, पावर नहीं तो टावर नहीं। समझ रहे होंगे आप कि आज जमाना है मोबाइल का, डिजिटल भारत। और डिजिटल भारत तो हमने कह दिया, लेकिन ये होगा डिफिकल्ट भारत, क्योंकि मोबाइल का टावर यहाँ नहीं, बिजली के खंभे जरूर यहाँ पे लगे पड़े हैं, लेकिन बिजली यहाँ पर आज तक नहीं है। 25 वर्ष का हमारा उत्तराखंड भी हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है जब लोग जागने लगे तो डिपार्टमेंट भी इनकी तरफ भागने लगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और आज फिलहाल यहाँ पे थोड़ा चेहरों पर इनकी मुस्कुराहट दिख रही है, क्योंकि विद्युत विभाग से यहाँ पे पहुँचे हमारे एक्शन साहब और हमारे विधायक प्रतिनिधि बिष्ट जी, हमारे तहसील डॉक्टर साहब, एसडीओ महोदया, रमोला जी और सभी लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी है खैर आज लग रहा है चेहरे में मुस्कुराहट आ गई जरा सा। अब आप देखिए यहाँ पर जो है मैं चलता हूँ मेरे सबसे पहले एक बुजुर्ग आदमी के पास, और शायद आप किसी मोहताज नहीं है परिचय के। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है साहब। अच्छा दोस्तों, आज हिंदी में बात करेंगे क्योंकि फिर आप कहते हैं यार कुछ समझ में नहीं आया बात, है ना? क्या क्या समस्या है आप गाँव में? समस्या तो कई समस्या है, सब समस्या है साहब। पहले तो बिजली की, पहले बिजली, फिर टावर, फिर ये सड़क और ये पुल की। हमारे जो यहाँ नदी है, हर जगह में भेड़ बकरी जाते हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं और सभी पुल बह गए यहाँ उधर से, और रोड भी खराब है। ये पिंजस वाले ये हमारे सुनते नहीं बिल्कुल। कौन नहीं सुनते? पिंजस विभाग वाले, PMGSY। अच्छा अच्छा अच्छा। और PWD तो यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं विभाग तो है यहाँ नहीं है, उनके पास है रोड। अच्छा हाँ। तो आज विद्युत विभाग वाले पहुंचे, विभाग वालों ने स्वीकृति कर दी। हाँ। और टेंडर की प्रक्रिया 1 महीने में काम चालू करने की आश्वासन दे दिया। अच्छा। हाँ। आप कुछ कहेंगे? हाँ जी हाँ, बताइए। हमको सबसे पहले चाहिए कि जहाँ पर रोड खड्डे पड़े हुए हैं, कालों घाट में बहुत जो है टैक्स उल्ट हो जाती है, वहाँ पर ठीक हो जाए। और हमारे जो है कल्याणी पुल और आपके विरोध पुल, आपके वहाँ खरसोली पासरी पुल ये बनने चाहिए। और गाह पुल जो है हमारे यहाँ से पैदल यात्रा जहाँ 12 बजने के लिए जो है तुर्जी किनारे पहुँचते थे, लेकिन पुल जो है आपात में जो है भाग गया था। उसको पक्का बनाने के लोह का पुल वहाँ पर होना चाहिए सर, होनी चाहिए। सबसे मेन समस्या बिजली की टावर की आपकी? जी हाँ, सबसे समस्या है। गाड़ी के लिए अड्डा नहीं है, और गाड़ी यहाँ पर जो है गाड़ी के लिए अड्डा नहीं है। अच्छा जी हाँ, उसको दुरुस्त अड्डा नहीं है और विभाग में पैसा नहीं है, मैं सुन रहा था अभी। जी हाँ, है ना? तो वो क्या करें? नहीं एक बात है सर, वो तो सरकार इतना 30 लाख के वो बता रहे हैं स्वीकृति। 30 लाख तो मुझे लगता है आप भी अगर चाहो तो इकट्ठे करके उनको लोन पे दे सकते हो आप, लग रहा है मेरे को। अरे कहाँ गरीब यहाँ लोग गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पर कहाँ है किसी वापस। यहाँ देखो लोग लत्ता कपड़े देखो, सही होते लोग तो अच्छे कपड़े नहीं पहनते। नहीं ये अरे ये सब अच्छे कपड़े हैं, जो बढ़िया कपड़े पहनते हैं ना, जो बढ़िया कपड़े पहनते होते तो देखो गरीब लोग कपड़ा ये देखो पैसा होता। चले यहाँ पे एक हमारे शौकीन सिंह भंडारी जी हैं। अब मैं तुम्हारे पास हूँ जरा भाई साहब, यही से आ रहा हूँ कि बीच में से आओ भाई। एक डॉक्टर, एक से क्या होगा, मरीज बहुत है। ये देखो भाई साहब का एक डॉक्टर होना चाहिए, एक डॉक्टर से क्या होगा, आते तुम्हारे पास भी आते हैं। भंडारी जी नमस्कार। भंडारी जी को बस नमस्कार। या गंगी में समस्या को हमार एक नहीं कई प्रकार की समस्या यहाँ पर है। और आप कब से धरने पे यहाँ बैठे हुए? हम आज तीसरा दिन है, 20 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठ गए थे।
और एक माह पूर्व मैंने जो है डीएम महोदय को, एसडीएम महोदय के द्वारा जो है पत्र लिखा था कि अगर एक माह के भीतर अगर गंगी में लाइट और टावर की समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम 20 तारीख से हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो समस्त ग्रामीणों के साथ जो है हम 20 तारीख से तीसरा दिन आज हड़ताल पे बैठे हैं। तो अभी हमारे बीच में विभाग या एक्शन साहब आए हैं, तो उन्होंने हमें विद्युत विभाग से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि एक माह में हम यहाँ पर जो है विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर देंगे। तब तक के लिए हम जो है आज इनके कहने पे लिखित रूप से ये हमें दे रहे हैं, इनके कहने पे हम आज अपनी हड़ताल को स्थगित करेंगे। अगर एक माह पूर्व इनके द्वारा यहाँ पे कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो फिर हमें दोबारा जो है धरने पे बैठना पड़ेगा। बस यही है। और मतलब फिलहाल जो है आज विद्युत विभाग के जो एक्शन साहब है, एक्शन में आ चुके हैं, करंट दौड़ने वाला ऐसा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल 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 एक्शन साहब ने बिल्कुल पेन लिया है इस कार्य पे। लगातार मैं संवाद में था एक माह से, तो लगातार इन्होंने भागा दौड़ी की है। तो मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक्शन साहब का कि इन्होंने जो है इस विषय पे पेन लिया है और स्वीकृति दिलाई है। एक बात बोलूं जी, जब काम नहीं होता तब हम चिल्लाते हैं, रोज दिखाना जरूरी है, लेकिन जब हम काम की कोई करता है अच्छा काम तो उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। मुझे लगता है उसका भी एक थोड़ा विश्वास बढ़ता है इसमें। तो ऐसे अधिकारी के लिए तालियां बजनी चाहिए कम से कम। वो मुझे बोलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बजेंगी भाई साहब, तालियां बजेंगी। और इसमें सबसे बड़ी जो मेहनत किया है, काम किया है, उसमें हमारे घनसाली विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक माननीय विधायक शक्तिलाल शाह जी ने जो है इस पे लगातार रात दिन एक करके वो शासन में पड़े रहे और यहाँ गंगी के लिए जो है वो लाइट का पैसा हमारा स्वीकृत करवाया है। हमारे बिष्ट जी हैं, जिला उपाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, इन्होंने भी जो है इस विषय में जो है हमारा पूरा साथ दिया है और सभी लोग हमारे जो है टच में रहे और आज तब जाके जो है ये पैसा स्वीकृत हुआ है। और अब धीरे धीरे आस जग रही है कि गंगी गांव में लाइट से और टावर से लोगों को निजात मिल सकेगी। सही बोल रहे हैं? जी जी ठीक बोल रहे हैं? ठीक जी। तो उनके लिए तालियां बजाओगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी समस्या है हमारे समाज के अंदर, मैं आपको वास्तव में बता रहा हूँ। जब कोई काम नहीं करता हम चिल्लाते हैं, लेकिन जब करता है तो हम उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। एक बार मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाएं जरा, आप जो कर्मचारी कम से पहुँचे हो यहाँ पे। और पैनल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आज आप ऐसे हिसाब किताब में व्यस्त हैं आप, है ना? कुर्सी आपको मिल गई है। मैं तो इनका पुरोहित हूँ, मेरा तो रोज ही हिसाब चल रहा है यार। पुरोहित का मतलब कौन से पुरोहित हैं आप? मैं इनका पंडित हूँ। मैं कुल पुरोहित? और हाँ, कुल पुरोहित। अच्छा, पुरोहित का मतलब क्या होता है? पुरोहित का मतलब हो जाए पूरा हित चाहिए इनका, कुल का पूरा हित। हाँ, मतलब होने वाला है काम आज, बिल्कुल काम होने वाला है। बहुत बढ़िया भाई। और ये तो खैर तालीम के लिए भाई ये तो खैर हास प्रयास में हमने बोल दिया है। हाँ। अदरवाइज जैसा आपने कहा कि किसी यदि कोई कर्मचारी अधिकारी अच्छा सा काम करता है उसके लिए हमें उनके वो कुछ सिर आंखों बिठाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन समस्या इस बात की थी कि आज से पहले उरेडा के पास जाओ तो वो कहता हमारे पास फंड नहीं है, उरेडा डाइवर्ट कर रहा है विद्युत विभाग की तरफ। अच्छा। उससे सब निजात मिली है और इतने 10-15 दिनों के अंतराल में जो कुछ कार्य यहाँ के लिए हुआ है वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे माननीय विधायक जी का, जो लगातार संपर्क में रहे, शासन के संपर्क में रहे, वित्तीय स्वीकृति दिलाने के लिए जिन्होंने अथक प्रयास किए हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय श्री आनंद बिष्ट जी का, जो विधायक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर है। कल तक देर रात तक भी हम यहाँ, आपको पता है जैसा आपने कहा कि पावर नहीं है तो टावर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाकर के फिर उनसे संपर्क किया रात को कि स्थिति क्या बन रही है, कोई लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौसम कब बर्फ गिर जाए कोई पता नहीं है। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया है और वो सार्थक प्रयास आप लोगों के सामने दिख रहा है। बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। भी। और देखो टावर नहीं, देखो टावर नहीं तो पावर नहीं, पावर नहीं तो टावर नहीं। एक बहन की प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। वैसे यहाँ बहनें बात कम करती हैं। बोली दीदी, अरे दीदी प्रणाम, क्या चाहिए आपको? आप तो क्या चढ़ लगी हूँ? क्या चढ़ लगी आप? टावर है और क्या चढ़ू? लाइट लाइट है और क्या चढ़ू? पूल पूल और क्या नहीं? तुम बोला, तुम क्या बना? तुम बोला यो गो पहले पुटना बता तुम मैं नवा साड़े कत्या बढ़ा तुम? बम्मे तो 70 हुई 70 वर्ष हुई अच्छा, अब बोला आर गोल पूल ये तो के लिए हटोनो ये बोल। गोल पूल ने अच्छा टावर ने टावर नहीं ओ या मैं तो कल्याण पूल ने हाँ। खतलिंग पूल ने और आधा जिले बस हड्रो ने। धन्यवाद। कर बड़ी बात है, बोला क्या कहता बोला। चलिए, और नेटवर्क से कितनी दिक्कत होती है मैं भी समझता हूँ। मैंने पहली पोस्ट डाली थी, मैं गंगी जा रहा हूँ और मैं पैदल आने वाला था भाई साहब यहाँ पे, क्यों मुझे गाड़ी नहीं मिली। लेकिन तब तक मुझे विद्युत विभाग की गाड़ी मिल गई है और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो फिर एक गाड़ी खड़ी रास्ते में और दूसरी गाड़ी से फिर मैं इनके साथ ही आया हूँ।
तो मैं बिष्ट जी हैं? अरे वाह, नमस्कार। आप थोड़ा लेट आए, खैर कोई बात नहीं है। आप भी टावर की तरह लेट चल रहे हैं आप। नहीं, टावर लेट नहीं है, टावर तो हम टाइम से चल रहे हैं, बट शायद गांव वाले कुछ दिक्कत कर रहे हैं उसमें। हमारी तरफ से कोई लेट नहीं है, यहीं से। अच्छा, आप तो अभी आपने खा अभी आप पहले आराम करो, मैं आपको बाद में आता हूँ, है ना। सर नमस्कार। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका 2 चीज़ों के लिए। एक तो रास्ते में आपने मुझे लिफ्ट दे दी, इसके लिए भी, और आज सबसे पहले विभाग जी आप पहुँचे। देखिए, मेरी पूरी कोशिश थी, क्योंकि बहुत समय से गंगी गांव की ग्रामीणों की मांग थी कि उनकी प्रतिष्ठित मांग जो है वो पूरी हुई है। इसमें मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं इसका एक पार्ट बना हूं, और मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द जो है इस कार्य को स्टार्ट करा करके और पूरा करने की कोशिश करूंगा, और ये उम्मीद करूंगा कि लोगों को जल्द से जल्द यहाँ विद्युत आपूर्ति सुचारू मिले। कोई समय का कुछ समय? आज ही इसका टेंडर प्रकाशित होने वाला है मंडल कार्यालय से, और क्योंकि कार्य बड़ा है तो ई टेंडर के माध्यम से इसका फाइनलाइजेशन होना है, तो लगभग 1 माह का वक्त लगेगा इसके फाइनलाइजेशन में। उसके तत्पश्चात जो है वो तत्कालीन कार्यवाही इसकी शुरू की जाएगी। बहुत बहुत आभार आपका। आप शायद PWD से हैं? PMGSY से। तो सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सड़क में एक जो पत्थर है, मथिली बोलते हैं, क्या मैथिली बोलते हैं, मलेदी में बहुत बड़ा पत्थर है वहाँ पे, जिसे कि शायद मुख्यमंत्री जी ने भी आवाज देखा था आपदा के समय में। आज तक तो वो तक नहीं हट पाया। बताओ सर, वो किसकी ड्यूटी है? नमस्कार सभी को। 20/8/2024 को गुत्तू क्षेत्र में बहुत भारी आपदा आ गई थी, जिसमें PMGSY के मेंडो और गंगी दोनों जगह काफ़ी क्षतियाँ हुई थी। विभाग द्वारा लगातार कार्य कराए जा रहे हैं, पुनर्निर्माण के कार्य कराए जा रहे हैं, और विभाग द्वारा लगातार रोडों को खोला भी जा रहा है। कुछ 1-2 जगह है जहाँ पे जैसे बस अड्डा है, उसका हमने प्राकलन अपने URIDA को भेजा हुआ है। जैसे ही वहाँ से किसी कार्य की स्वीकृति होती है या कोई भी हमें आश्वासन मिलता है, तो विभाग द्वारा बस अड्डे का निर्माण तुरंत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। और बाकी सर, जैसे मैं भी सुन रहा था यहाँ पे कि ये लोग चाहते हैं कि बस अड्डे को चौड़ा किया जाए, तो विभाग में इतना देर क्यों कर रहा है? मतलब पैसा नहीं है कि विभाग के पास में? सर, फिलहाल विभाग के पास बजट का अभाव है। भारत सरकार की ये योजना है, और समय समय पर ही हमें बजट आवंटन होता है। जब रोड का निर्माण कार्य चल रहा था, हमारे द्वारा सभी लोगों से आग्रह किया गया कि बस अड्डे को चौड़ीकरण करा लिया जाए, लेकिन उस टाइम इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारे पैकेज होते हैं सर ना, अब पैकेज बंद हो गया है। फिर भी हमने इनके लिए अलग से फंड की मांग की गई है, और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जितना भी चौड़ाई बस अड्डे की बनवानी चाहते हैं, उतनी भूमि का प्रस्ताव विभाग को दे दें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सर, वो जो पत्थर है, मेरे वो अटक गया मैं तो पत्थर पे, क्योंकि पत्थर में वो ऐसा लगा बहुत बड़ी समस्या है। वो आ रहा, मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। जो पत्थर है वो 20/8/2024 को आया था, और उसके लिए हमारी जो गुत्तू देवलंग भाटगांव रोड है, वो फ़िलहाल वेबकोस एक मतलब एजेंसी है, वो देख रही है। तो हमारे द्वारा उसे मतलब संवाद करके तुरंत हटवाने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ आंगन में देखो आप, कितने यहाँ बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं। अब उत्तराखंड से पलायन नहीं होगा तो क्या होगा अगर इनको सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी? तो ये एक अपना आप में बहुत बड़ा सवाल है। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कहाँ से आ रही थी आवाज? ये साहब मैं बोल रहा हूँ, ये साहब बोल रहे हैं जी, ये साहब रहे हैं कि भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि उपलब्ध भूमि उपलब्ध है, जितना अड्डा बना है उतना इनको भूमि दे रखी है। अच्छा, दे रखी है। हाँ, इनके नाम पे रजिस्टर हो रखी है, जितना अड्डा बनना। अभी ये कह रहे पैसा नहीं है, पैसा तो ये गंगे के लिए पैसा नहीं है दुनिया, तो इतना काम चला करोड़ों का। कुल मिला के सरकार इतना चुनाव के टाइम पे जब प्रचार में पैसा खर्च करती है, उसी को बचा लिया गया होता तो आप उसी में काम हो जाता। अरे साहब, पैसे कितना है? 30 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन है, कोई ज्यादा नहीं। खाली वो भूमि जाओ रजिस्टर उनको पूरा कर रखी है, उनको दे रखे है, उनके नाम पे है वो भूमि जाओ अड्डा बनना, वो खेत हमारे दे रखे हैं पूरे। तो अब क्या करना है लोगों? चलो होगा कुछ ना कुछ, तो आज कुछ उम्मीद लग रही है। अरे सब आपकी कृपा है। जब आपके अंदर एकता है, लोग इकट्ठे हुए, तो लगता है आप थोड़ा जागेंगे। इतना दूर है, कितना अच्छा गांव है, कितना दूर है, पर्यटन का गांव है, कितना सरकार हम लोग पलायन नहीं है। इस गांव में एक परिवार भी पलायन नहीं है। सड़क सही नहीं है, सड़क सही नहीं है, मतलब दूर दराज का गांव है। देखो इतना आखिरी गांव है,
मोदी जी कहते हैं कि पिछड़ा मैं वो कर रहा हूँ, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है। क्या मन आप कि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आप इतने टिहरी जिले के सीमांत क्षेत्र गाँव हमारे गाँव गंगी में आए हैं। और हमारी मेन समस्याएं तो वैसे कई हैं, पर इस बार जो है हमारी 4 सूत्रीय मांग है, बिजली की, टावर की, गा पुल की, जो 2013 से जहाँ जिसके लिए कोई पैसा ही नहीं है। 2013 की आपदा जो केदारनाथ में आई थी वही आपदा यहाँ भी आई थी, बल्कि गंगा ये की है, वो केदार गंगा जो वहाँ भी जाती है और यहाँ भी आती है। अच्छा। तो उससे जो है हमने कितना पत्राचार कर दिए, मंत्री तक पहुंचे हम, पर उस पर जो है कोई पैसा नहीं, कोई सुनने वाले। कितने हमारे जो भेड़ पालक भाई हैं यहाँ पे, एक गाँव, पहली बड़ी बात यह है सर यहाँ से कि जो एक भी परिवार पलायन नहीं है, 120 परिवार में से एक भी परिवार पलायन नहीं है, सब यही कोई है, 10 कुत्ता से 150 परिवार में से। तो उतने यहाँ पे जो है 450 वोटर हैं। जब वोट की बारी आती है या कोई वो आते हैं तो लोग बुजुर्ग लोग जो हैं लट्ठी पे आते हैं, चाहे बर्फ है चाहे कुछ भी है। 85% रहता है, इस बार का जो रिजल्ट है 85% है। सबसे भिलंगना भी लोग में सबसे ज़्यादा बोलेंगे इस गाँव से। तो क्या यहाँ के लिए कोई पैसा नहीं, यहाँ के लिए कोई सरकार नहीं। हम सरकार के खिलाफ नहीं करें, वो तो विधायक जी हैं बेचारे हमारे जो थोड़ा सुनने वाले, बाकी तो हमारे लिए तो कहीं पैसा ही नहीं। अब विधायक जी बोले हम करेंगे, अब एक विधायक जी क्या करेंगे, कितनी करेंगे, तो ये समस्या है यहाँ पे। मतलब विधायक जी पे आपको भरोसा है? विधायक जी पे भरोसा, जब तो भरोसा है तो तब तो इतने लोग आए यहाँ पे, इतने विभाग आ रखे। 25 साल हुए आज तक आपने बोला नहीं कि इससे पहले कभी नहीं हंगामा? कितनी बार चले गए यहाँ पे, पैसे नहीं। अब वो देंगे 5-7 लाख में सर इतना बड़ा पुल थोड़ी बन सकते, तो समस्या ये हो गई। अब टावर की भी ये समस्या हो गई। अब ये छतरी वाला टावर लगा रहे हैं। अब एक छतरी वाला पहले भी लगा था, वो जो हेडफोन होते थे वो, तो वो तो उड़ जाएंगे सर। यहाँ मई जून में यहाँ पे बहुत बड़े छतरी वाले मकान गिर जाते। अब देखिए कुल मिला के दुनिया देखने को इनका मन करता है, सोशल मीडिया का जमाना है। और आज की तारीख में बच्चे जो है गाँव में जो पढ़ाई अभी आपने सारी पढ़ाई अब जो ऑनलाइन हो रही है, ये कैसे देखेंगे? और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि ऑनलाइन इन लोगों ने अभी तक अपना बिल्कुल पहनावा छोड़ा नहीं, बिल्कुल अपने रीति रिवाज से बिल्कुल रहते हैं ये लोग। अच्छा, ये माला आप सब गांव वालों गले में पड़ी है, आज मैं देख रहा हूँ जी। हम तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं सर। अच्छा, ये मतलब चिन्हित कर रहे हैं जो कितने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग, 80 साल की बुढ़िया, ये 85 साल की बुढ़िया बैठी है। ये देखो भाई, जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलता है पक्का, तो तब तक हम जो है खड़े नहीं बैठेंगे। हम 25 तारीख बुढ़िया बीमार हो गई, इसको घर ले जाना मुश्किल हो गया। ये देखो भाई, 85 वर्ष की तरस रही बुढ़िया, 85 वर्ष की माँ भी जो बैठी है भूख हड़ताल पे। मुझे पता नहीं माला क्यों पड़ी है। नहीं माला तो ये यहाँ पे ये कर्मी को चल रहा है 25 तारीख से। थोड़ा बुद्धू होने जरा मुझे पता नहीं है ना, ये है चक्कर। थोड़ा माता जी के पास जाता हूँ मैं, तुम बना हुआ जरा। वाह, ये बोलिए बुझाओ बिजली टावर बड़ी ठहर। वाह, देखो भाई, एक तालीम जरा इस माँ के लिए बजा दो जरा सा। 85 वर्ष की माता जी, मैं मुझे आशीर्वाद दो, मेरा कबाल दरात। 85 वर्ष की माँ भी देखो अभी तक कह रही है भाई सरकार को जगाने काम कर रही है। अब हम लंपू नहीं जलाते, लैंप अब तो मिट्टी का तेल नहीं मिलता। अब वो जहाँ एक और आज हम बड़े बड़े होटलों में कैंडल लाइट डिनर करते हैं कि मोमबत्ती जलाते तब डिनर करते हैं, वहीं आज यहाँ होता छिलका डिनर। मतलब लकड़ी की जो चीड़ की लकड़ी फाड़ के जो लगाते दीवार के अंदर, रिंगा के लकड़ी को जला के, और तब उजाला होता है और तब खाना खाते हैं। तो ये मजबूर है बड़ी केचन आप। हम इंसान के हम टावर मिल दो, लाइट मिल दी, वो जाओ चाहिए हम भी मोबाइल में कुछ मोबाइल पर देखता। डॉक्टर चाहिए हमें, डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर भी ना आया कहीं। अच्छा, सड़क भी ठीक नहीं, सड़क से भी ठीक नहीं। अच्छा, तुम कभी गाँव से बाहर गए कभी जिंदगी में? बकख नोंद गाँव से बाहर थोड़ा बहुत है, रिस्क तक देर तक दिल्ली नंबर नहीं। अरे बाल बच्चे की क्या ना आपका? दूरी नौने आ गया क्या करदान की नौकरी करदान? हाँ, नौकरी भाई ये खोज हूँ। हाँ, तो देख लो भाई, अभी तक हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं कि हम भी कभी हमारी तरफ भी कभी गुजारा आएगा। उन्हें तुम्हें दोनों जरा ये देखो, ये देखो, चुनाव के टाइम पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का बिल लगाते हैं कि भाई साहब हमें वोट देना। अब ये बताओ, ये भी तो तरस रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे लोग, कैसे देखेंगे बाहर की दुनिया? और आज सारा काम हो रहा है डिजिटल मीडिया के, जब जो है मोबाइल पे काम होता है, पैसे आते हैं, पैसे भेजने हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग गरीब नहीं है, लेकिन तुम लोग गरीब है मुझे लगता है, जो तुम सरकार के पास में इतना पैसा होने के बाद भी इनके लिए पैसा नहीं, तो गरीब तो सरकार है मुझे लगता है। मैं तो आपको अमीर समझ रहा हूँ, फिर भी आपने जो है अपनी हिम्मत बना के रखी है कि अपने लोग जो है। हाँ जी, कुछ बोल रहे तुम? जी बोल रहे नहीं,
तो चलिए, बहुत अभी तो और भी बातें होनी है और लोगों से बात करनी है अभी। आज सोमेश्वर देवता के प्रांगण में आंदोलन का ये तीसरा दिन था। तीसरे दिन पर ही विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता जी, एसडीओ घनसाली जी, बीएसएनएल के सम्मानित एसडीओ जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से श्रीमान राजेंद्र सिंह जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। आभार व्यक्त करेंगे आप सभी अधिकारियों का, जिन्होंने त्वरित संज्ञान लेकर के इस भूख हड़ताल को तुड़वाया है और सकारात्मक आश्वस्त लोगों को किया है। इस हेतु आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को और हमारे राजस्व विभाग के उप निरीक्षक जो यहाँ भी कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनको भी साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस सभा से कि आपने जिस गति से ये कार्य किया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आप देखिए, जैसे ही अधिकारी गांव में पहुंचते हैं तो उसके बाद आप देखिए सारे ग्रामीण जो है भूख हड़ताल में जो बैठे थे, बिल्कुल जो है फूल मालाओं के लेकर जो है आज इनको जो है स्वागत किया जा रहा है। ये देखिएगा आप, और वास्तव में ऐसा होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई अधिकारी सही समय पर पहुंचता है तो उसका स्वागत भी किया जाना चाहिए, और ये अच्छी एक प्रक्रिया मुझे लगती है, बहुत बढ़िया। ये देखिए हमारे एक्शन साहब, देखिए कितने ऐसा बड़ा दिल है, देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा होना चाहिए, है ना? ना कर दिया मैंने, सबकी फोटो खींच ली मैंने। और ये हमारे एसडीओ महोदया, इधर मैं, ये देखो, ये लो, ये बहुत बढ़िया। ये देखो एक्शन साहब, बहुत बढ़िया आ रही है हमारे पीएमजीएसवाई से, राजेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, ऐसा होना चाहिए भाई, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ही बढ़िया। रमोरा जी हमारे देखो पीछे एसडीओ महोदय हैं, देखो हाथ में देते हैं अब तो हाथ में, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर, चलो धन्यवाद सभी का। धन्यवाद आपका। आप भी इतनी दूरस्थ गांव गंगे में पहुंचे हैं और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 3 दिन से ग्रामीणों का विशेष मांगे थी इनकी, और वास्तव में जायज़ मांगे भी थी कि भाई आज हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं, और हमारे इस दूरस्थ गाँव गंगी सीमांत गाँव भी है। यहाँ पर न तो लाइट है और न कोई मोबाइल की कनेक्टिविटी है, जहाँ हम अपने को बहुत आगे देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से हमारे गांव छूट जाएंगे तो इनकी मांगें बहुत जायज़ थी, और इन जायज़ मांगों पे लगातार इनसे संवाद चल रहा था और प्रयास भी हम लोगों द्वारा किया गया। माननीय विधायक जी बहुत चिंतित थे, तो विद्युतीकरण का जो इनका मामला था उसमें कुछ उरेडा और विद्युत विभाग का आपसी जो समन्वय नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से उरेडा ने काम तो ले लिया लेकिन करवा नहीं पाए। आज भी आप देख रहे हैं खंभे खड़े हैं कई सालों से। तो अभी 14 अक्टूबर को दिशा की बैठक थी, जिला निगरानी समिति की, उसमें महारानी जी के अध्यक्षता में बैठक थी, हम लोग उसमें उपस्थित थे, मैं भी था। उसमें माननीय विधायक जी ने प्रमुखता से इनका विषय रखा था कि मेरा एक गाँव गंगी है, वहाँ पे आज भी लाइट नहीं है। तो उसी दिन एक्शन साहब भी उसमें थे, डीएम साहब भी थे। तो मैं इसके लिए धन्यवाद एक्शन साहब का देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई, और डीएम साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी स्वयं आपके एमडी से शासन स्तर पे संपर्क करके और 1 माह के अंदर इसकी 1 करोड़ 2 लाख रुपए की जो स्वीकृति विद्युतीकरण के लिए ली है, इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारी, हमारे प्रशासन और हमारी सरकार का मैं गंगी गाँव की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इनका दूसरा विषय टावर का है, और वास्तव में आज हम कह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल के द्वारा मैसेज आ रहे हैं, कई चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ टावर ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत जायज़ विषय था इनका। इसके लिए हमारे पास अपने बीएसएनएल के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित है, और बहुत जल्दी कुछ जगह का कुछ आपसी मामला था, उसके बहुत जल्दी मैं स्वयं भी और विधायक जी भी बड़े चिंतित हैं। इसके लिए स्वयं प्रयास करके इसको भी बहुत जल्दी निपटा के, और इनको विद्युत की और मोबाइल कनेक्टिविटी की सौगात बहुत जल्दी हम देने का प्रयास करेंगे, सभी अधिकारियों के सहयोग से। और सरकार
तत्परता के साथ दूरस्थ गांव गंगी के ग्रामवासियों के साथ है। इनका अन्य मांगे भी थी, जैसे पुल का विषय था, वो वन विभाग से आज ही संपर्क करके कुछ न कुछ उसमें भी एक हम चाहे वन विभाग की एक बैठक माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में डीएम सर के मार्गदर्शन में ले लेंगे और उसके बाद उस पर भी बहुत जल्दी हम जो निर्णय करेंगे। पीएमजी स्वाई बस अड्डे का मामला था, पीएमजी स्वाई के अपने अवर अभियंता यहाँ पे हैं, इनको भी समय दे दिया गया कि आप 3 माह के अंदर किसी भी दशा में आप कार्य शुरू करवाएंगे। आप शासन अपने URDA से पत्राचार करके डीएम सर के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से, और जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी, विधायक जी की आवश्यकता पड़ेगी, सांसद जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पूरी सरकार हमारे पूरे प्रतिनिधि गंगी गाँव के साथ हैं और बहुत जल्दी हम इनकी सारी मांगों को समाधान की ओर ले आएंगे। इसी आश्वासन के साथ आज इनका धरना 3 दिन से जो कर्मी कसन चल रहा था, इन लोगों ने समाप्त कर दिया। मैं गंगी गाँव के सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपने प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विशेष धन्यवाद करता हूँ अपने छोटे भाई शौकीन भंडारी कि जिनके प्रयास से भाई गजेंद्र पैनोली जो बड़े चिंतित है इस गांव के लिए, अपने नैन सिंह राणा जी, अपने धर्म सिंह नेगी जी, अपने वीर सिंह जी, इस गांव के प्रधान, इस गांव की क्षेत्र पंचायत प्रेम जी, सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने हमारी बातें मानी और हमारा आश्वासन स्वीकार किया और आपने अपना धरना समाप्त किया। धन्यवाद आपका भी। पैनोली जी, आपने अब धरना खत्म कर दिया है, आश्वासन आपको मिल गया है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का और पत्रकार बंधु का आपका भी। जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ता आनंद विश्व ने बताया, आपको जो जायज मांगे थी उन पर आज अमल हुआ है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। हमें पूर्ण उम्मीद है अपने शासन से, प्रशासन से, अपने विधायक जी से, माननीय सांसद जी से कि आप भी इस पर गति देने का और प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कहीं से इस पे फिर से शिथिलता न बरती जाए। इसी उम्मीद के साथ इस भूख हड़ताल को आज समाप्त कर दिया गया है। आप लोगों का सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भंडारी जी, आपको आज शौकीन नाम है ना आपका? जी। शौकीन भंडारी आप, लेकिन आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक ऐसे भंडारी आपने अच्छे से हिला के रख दिया आपके हड़ताल में भी लग रहा है। अब देखिए भाई साहब, क्योंकि अब जब लोगों की मजबूरियां होंगी तो उसके लिए जो है शासन प्रशासन को, चाहे अधिकारियां हो चाहे शासन प्रशासन हो, सबको हिलाना पड़ता है। क्योंकि एक लास्ट चार हमारे पास यही पड़ा हुआ था कि भूख हड़ताल पे हम कर्मी अनशन पे बैठे हैं। इस वजह से आज पूरा विभाग आया और हमें 1 माह 2 माह का इन्होंने टाइम दिया है कि 1-2 माह के अंदर हम जो है यहाँ पे कार्य शुरू कर देंगे। तो मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने इस मामले में जो है सकारात्मक कार्रवाई करते हुए जो है ये कार्य शुरू करवाने के लिए विभागों को आदेश दिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस गंगी गाँव में जो है लास्ट छोर पे आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए पुनः गाँव की ओर। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज आप एक एकल पत्रकार हमारी घनसाली विधानसभा में पुनः गांव की ओर हैं, जो हमें 3 दिन हो गए हैं और आज तीसरे दिन आप जो है इस गांव में पहुंचे हैं। इस वजह से आपका तहे दिल से धन्यवाद और ज्ञापित करते हैं। मुझसे पूर्व अभी हड़ताल के दौरान कोई नहीं आया? हड़ताल के दौरान हमारे बीच में अभी आपके अलावा कोई नहीं आया। तो चलिए, मतलब अब धीरे धीरे से सार्थक हो रहा है, जाना जाए कोई और वहाँ जाए पुनः गाँव की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।